हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। भारत के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में भी हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में हम वैदिक काल को दो भागों में बांटे थे, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल हम पढ़ चुके थे, आगे पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में भी हम एक तरीके से मतलब कुछ लगभग कुछ पढ़ चुके थे। जैसे मान लीजिए वहाँ का उसका समाज कैसा था, उसका मतलब वहाँ का रहन सहन कैसा था, कृषि कैसी थी। तो यही सब ये सब पढ़ चुके थे, वहाँ का सामाजिक जीवन हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसकी जो आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। और जो वैदिकोत्तर साहित्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था को अगर हम मतलब कि अगर समझना चाहें तो आश्रम व्यवस्था उस टाइम पे क्या था। तो आश्रम व्यवस्था एक तरीके से स्टेजेज ऑफ लाइफ था, यानी कि जो जीवन की अवस्था थी कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये लोग क्या किए थे कि जीवन को मतलब कि एक मनुष्य के जीवन को आइडियली मान लिए थे कि उस 100 साल जीता है और उसको चार भाग में डिवाइड कर दिए थे, उसको चार भाग में बांट दिए थे। यानी चार भाग बांटने का मतलब क्या हुआ कि यानी एक जो उसके लाइफ का स्टेज होगा या कहें एक जो आश्रम व्यवस्था होगी 25 साल की होगी। तो ये क्या हुआ था कि जो आश्रम व्यवस्था थी इसको 25-25 साल में बांट दिया गया था कि 25 साल तक उसके 0 से 25 साल तक उसके कर्म क्या होंगे, 25 से 50 साल तक उसके कर्म क्या होंगे, और 50 से 75 तक क्या कर्म होंगे उसके, और 75 से 100 तक के क्या क्या कर्म होंगे उसके। तो शुरू शुरू में क्या हुआ था कि जब सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ, मतलब कि क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की हमको झलक मिलती है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। शुरू शुरू में चार आश्रमों का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि 3 आश्रमों का सिर्फ उल्लेख मिलता है। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से आश्रम थे। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, जाबालोपनिषद में जाबालोपनिषद में हमको चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का हमको किसमें उल्लेख मिलता है, जाबालोपनिषद में। आश्रम का अर्थ क्या होता है, आश्रम का अर्थ होता है कि श्रम के बाद विश्राम करना। या तो आश्रम का अर्थ ये भी होता है कि प्रयास करना, मतलब श्रम करना। तो इसका अर्थ एक तरीके से ये भी होता है प्रयास करना, यानी कि मतलब कुछ कर्म को सिखाया जाता था, यानी कुछ कर्म करने पड़ते थे इस टाइम पे, तो उसी को आश्रम नाम दिया गया था। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो एक हिंदू का जीवन क्या था, जीवन को चार अवस्थाओं में बांटकर प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष कर दी गई थी। ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि भगवान उधर से उनको अवतार उनको भेज दिए कि भाई अब 100 साल ही तुमको जीना है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये मान लिया जाता था कि एक आदमी 100 साल जिएगा, लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं होता था कि हर आदमी 100 साल उस टाइम पे जीता था। तो ये मान लिया जाता था कि 100 साल आदमी जिएगा, तो उसी हिसाब से इसको बांट दिया जाता था 25-25 साल में। तो फिर क्या होता था कि 25 साल के हिसाब से उनके जो कर्तव्य होते थे, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए उसको परिभाषित कर दिया जाता था। यानी कि मतलब 0 से 25 में क्या कर्तव्य होंगे, उसके बाद कौन से कर्तव्य होंगे, उसको डिवाइड कर दिया जाता था। तो हम देखते हैं पहले, मतलब कि प्रत्येक आश्रम की एक अवस्था है जिसमें रहकर मनुष्यों को क्या करना है, कुछ जो निश्चित कर्तव्य होते हैं कि यानी कि इस टाइम पे क्या करना है कि यही काम करना है, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया गया था, कर्तव्य के आधार पे, कर्म के आधार पे इसको डिवाइड कर दिया गया था। और चारों आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। हम आगे देखेंगे क्यों इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो गृहस्थ आश्रम था इसको क्या था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो पहला क्या था आश्रम, पहला जो आश्रम था जो 0 से 25 वर्ष तक था, इसको बोला जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम का अगर एक मतलब ये भी निकालें तो इसका अर्थ होता है सेलिबेसी। सेलिबेसी भी इसका अर्थ होता है, यानी कि जो एक तरीके से जो इंसान मतलब कि 0 से 25 साल तक मतलब भोग विलास से दूर रहता है तो उसको सेलिब्रेट बोला जाता था। तो ये क्या होता है कि सेलिबेसी वाली अवस्था भी बोला जाता था। तो इस टाइम पे क्या होता था कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो जो मतलब कि जो शूद्र होते थे, शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। यानी शूद्रों को अब क्या था, न उपनयन संस्कार उनको मिलता था, मतलब न उनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, न विद्या अध्ययन का अधिकार था, यानी न वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, न उनका उपनयन संस्कार होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो शूद्र थे उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो जो ब्रह्मचर्य वाला आश्रम है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों के लिए। 3 वर्ण कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों के लिए था,
सिर्फ 3 वर्णों के लिए था, और शुरू में जो महिलाएं थी उनके लिए भी था। लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया, यानी महिलाओं की भी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जाती है, तो महिलाओं में भी इसकी स्थिति, इसको खत्म कर दिया जाता है। अगर हमको आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर सबसे अच्छा अगर पढ़ना हो तो क्या होता है कि अगर देखना हो तो महाभारत या रामायण में देख सकते हैं। रामायण में भी दिखाया जाता है कि जब राम जो है, राम जाते हैं तो वहां पे मतलब कि जो ऋषि होते हैं, शायद विश्वामित्र होते हैं, तो विश्वामित्र के पास जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है, तो उसके बाद फिर उनका तो मतलब एक तरीके से वानप्रस्थ बोला जाए तो उनका पहले हो गया था, या तो संन्यास वाला जो उनका आश्रम होता है पहले हो गया था। लेकिन अगर उसी को अगर मोटा मोटा समझे तो वही है जो रामायण में हुआ था, या तो जो महाभारत में हुआ था। तो महाभारत में अगर हम ये देखना चाहें कि शूद्रों की उस टाइम पे स्थिति क्या थी, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको एकलव्य मिलता है। तो एकलव्य से भी हमको ये पता चलता है महाभारत से कि जो शूद्र थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। यानी जो एकलव्य था वो क्या था, शूद्र था। तो एकलव्य को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो वो क्या करता है कि उनकी जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं उनकी मूर्ति बना के क्या करता है कि जो धनुर्विद्या सीखता है, और इस दौरान वो अर्जुन से भी अच्छी धनुर्विद्या सीख जाता है। तो वो क्या करते हैं, द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांग लेते हैं उसमें, मतलब कि जो वो होता है क्या बोलते हैं, दान में या दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। तो कहानी उसमें है, जो अगर महाभारत देखेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम हमको, मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, ये विद्या अध्ययन होता था। यानी इस दौरान जो मनुष्य होता था विद्या अध्ययन करता था। यानी सिर्फ जो इन तीनों वर्णों के अंतर्गत जो मनुष्य आते थे वो क्या करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, और उनका उपनयन 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाला ब्रह्मचारी नैष्ठिक कहलाता था। यानी कि जरूरी नहीं था कि अगर 25 वर्ष डिवाइड कर दिया गया कि 25 वर्ष वाला काल, 0 से 25 वाला काल अगर ब्रह्मचर्य है तो सब लोग मतलब कि ब्रह्मचर्य वाला फॉलो करेंगे, या तो सब लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे ही। जो कर पाते थे, जो शिक्षा मतलब ले पाते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, वो जो ब्रह्मचारी थे उनको नैष्ठिक बोला जाता था। और कन्याएं जो 25 वर्ष तक मतलब शिक्षा ग्रहण करती थी उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। और जीवन भर जो शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं थी उनको साध्य वधु या तो साधु बोला जाता था। और 25वें वर्ष में गुरु आश्रम में ही समावर्तन संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी। यानी जो 25वां वर्ष होता था इनका, फिर क्या होता था, इनका होता था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार को अगर हमको सबसे अच्छे से समझना है तो इस टाइम का जो दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षांत समारोह, तो दीक्षांत समारोह ही उसको समझ सकते हैं कि दीक्षांत समारोह में क्या होता है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पे लास्ट डे क्या होता है कि डिग्री डिप्लोमा जो भी जो जिसमें हम दाखिले लिए रहते हैं वो हमको वितरण किया जाता है, मतलब कि डिग्री या डिप्लोमा हमको वितरण किया जाता है। तो समावर्तन संस्कार में यही होता था कि ये मान लिया जाता था कि अब जो मनुष्य है अब पूर्णतः शिक्षित हो चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ होगा कि उसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी समाप्ति मान ली जाती थी। और बालक अब किस में चला जाता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था, जो बालक होता था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी कि अब क्या होता है कि एक तरीके से अब वो शादी कर सकता है, जो भोग विलास वाला होता है, धन अर्जन कर सकता है, मतलब ये सब चीजें कर सकता है। अब 25 वर्ष के बाद अब किस में प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो जो गृहस्थ आश्रम की अवस्था होती है, गृहस्थ आश्रम की जो अवस्था है 25 से 50 वर्ष की मानी जाती है। और चारों आश्रमों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो चारों आश्रम हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है, गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। ये श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मनुष्य जो मतलब कि हर चीज करता है। इसमें इसमें क्या करता है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य, इसमें रह के मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था और 5 महायज्ञों का संपादन करता था। और ये 3 ऋण कौन कौन से होते थे, एक होता था ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता था कि वो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। यानी कि जो वैदिक वैदिक ग्रंथ है उनका अध्ययन जारी रखता है, जो उसमें भी पढ़ रहा था, जो जो ब्रह्मचर्य वाले में था वो भी इसमें करता है। अगला ऋण है देव ऋण। देव ऋण में क्या करता था, मनुष्य जो होता था यज्ञ करवाता था, पूजा पाठ करता था, ये सब करता था। और तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या करता था कि उसको पुत्र की प्राप्ति होती। पुत्र की प्राप्ति कैसे होता था, वो शादी करता था, वैवाहिक जीवन जो व्यतीत करता था, यानी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता था। इस टाइम पे मतलब कि उसको पुत्र की प्राप्ति होती थी। अगर इस चीज से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि जो पुत्र प्राप्ति वाला शब्द है, इससे हमको एक चीज और समझ में आ रहा है कि उस टाइम का जो समाज जो होता था वो पितृसत्तात्मक होता था।
आज भी पितृसत्तात्मक ही समाज है। तो उस टाइम पे भी लोग किसकी कामना करते थे कि पुत्र की प्राप्ति की ही कामना करते थे, आज भी कामना करते हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें। तो उस टाइम पे क्या था कि पितृ ऋण मतलब कि क्या होता था, पुत्र प्राप्ति वाला होता था। तो मतलब पुत्र प्राप्ति क्या होता था, पितृ ऋण को बोला जाता था। तो अगला क्या था, पंच महायज्ञ भी कराता था। जो गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ होते थे, एक ब्रह्मा यज्ञ होता था, देव यज्ञ होता था, पितृ यज्ञ होता था, भूत यज्ञ होता था, मनुष्य यज्ञ, नृ यज्ञ जिसको बोला जाता था। यानी 5 महायज्ञ कराता था और बाकी 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। इस टाइम पे जो मतलब कि इंसान होता था वो धनार्जन भी कर सकता था, धनार्जन भी कर सकता था। इसी वजह से इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि एक तरीके से जो आज का समाज, उस टाइम का जो समाज चलता था, ये इसी आधार पे चलता था। जो गृहस्थ आश्रम था उसी के आधार पे चलता था। इस वजह से इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। अगर इस चीज को अगर हम देखेंगे, जो आश्रम व्यवस्था लिखा गया है, तो एक राजा या तो राजकुमार को सेंट्रिक करके लिखा गया, यानी राजा और राजकुमार को केंद्र मान के, उन्हीं को केंद्र मान के ये चीजें लिखी गई हैं। तो आगे देखते हैं, आगे है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब राजा था, एक राजा को हम मान लेते हैं। तो राजा का क्या था कि 25 से 50 साल तक क्या करता है वो, कि मतलब शादी करता है और अपनी संतान पैदा करता है। अब क्या करता है, 25 साल तक एक तरीके से अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, सब कुछ करता है। अब 50 साल में एक तरीके से वो रिटायर हो जाता है। अब रिटायर हो जाता है, उसका मतलब कनेक्शन रहता है उससे। जब रिटायर हो जाता है इंसान, एक तरीके से अपने घर से कनेक्शन रहता है, लेकिन उसमें उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता है। तो वही चीज होता है इसमें भी। तो इसमें क्या होता है कि जब वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि इंसान एक तरीके से रिटायर हो गया, लेकिन उसका अभी भी जो है मोह माया से दूर नहीं हुआ रहता है। यानी कि अब रिटायरमेंट के बाद क्या करता है, जैसे कि मतलब कुछ बड़े निर्णय जो होते हैं, कहीं ना कहीं इससे भी पूछ के लिए जाते हैं। तो 50 से 75 वाला जो समय होता है, इसे बोला जाता था वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है कि इसमें मनुष्य सांसारिक मोह माया से दूर होकर परलोक या ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करता था, परंतु समाज से उसका संबंध अब भी बना रहता था। यानी मोह माया से कह रहे हैं कि दूर हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मतलब एक तरीके से रिटायरमेंट मान सकते हैं इसको। अगर उस सबसे ज्यादा अगर मोह माया से दूर होता है, तो दूर होता है जो संन्यास वाला आश्रम होता है। संन्यास वाले में वो पूर्णतः मोह माया से दूर हो जाता है, और उसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। मान लिया जाता था कि अब इंसान एक तरीके से मृत्युशैया पे है। तो ये जो संन्यास वाला आश्रम है, संन्यास वाला आश्रम में हम किसको डिवाइड करते हैं, 75 से 100 वर्ष वाला जो समय काल होता था, तो उसको हम संन्यास वाले आश्रम में रखते हैं। तो संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। यानी इसमें क्या होता था, मनुष्य एक तरीके से पूरी तरीके से मोह माया और जो समाज होता है सब कुछ त्याग करके क्या करता था, जंगलों में चला जाता था, यानी कि वनों में चला जाता था, और वहां पे क्या करता था, तपस्या करता था, और ईश्वर का ध्यान लगाते हुए संसार का त्याग करता था। यानी कि पूरी इस तरीके से क्या करता था, उसका जो मतलब ध्यान लगाते हुए संसार का त्याग कर देता था। अगर हम इसको एक राजकुमार जैसा मान के चलें, या तो जैसे राजकुमार, कोई राजकुमार होता है, राजा होता है, तो एक तरीके से अगर हम उसको सेंट्रिक मान के चलें, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 से 25 साल तक क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोला गया। फिर क्या था, 25 से 50 में क्या करता है, वो अपना राजपाठ, यानी उसका राज्याभिषेक होता है, राजपाठ चलाता है, इसको क्या बोला गया, गृहस्थ आश्रम बोला गया। आगे होता है 50 से क्या होता है, 100 साल। तो 50 से 75 साल, सॉरी, 50 से 75 साल में क्या करता है, वो वानप्रस्थ होता है। यानी कि क्या करता है, एक तरीके से रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन अब भी उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन वो अपने समाज से या अपने परिवार से उसका कनेक्शन होता है। यानी पूरे परिवार को नहीं त्यागता है वो, बस उनसे थोड़ा बहुत क्या होता है कि मतलब रिटायरमेंट ले लेता है, बस यही होता है। अब काम नहीं करता, लेकिन ये करता है कि मतलब कुछ निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लेता है। और जो 75 से 100 साल वाला टाइम होता है, इसमें वो पूरी तरीके से घर और परिवार सब कुछ त्याग करके वनों में चला जाता था, घर समाज सब कुछ त्याग करके वनों में चला जाता था। एक क्या हुए, एक तरीके से मनुष्य के स्टेजेज ऑफ लाइफ थे। जो आश्रम व्यवस्था था, स्टेजेज ऑफ लाइफ था मनुष्य का, कि मनुष्य को कैसे जीना है, मतलब किस समय में क्या करना चाहिए। तो आश्रम व्यवस्था हमको यही सिखाता है कि किस मनुष्य को किस समय पे क्या करना चाहिए। आगे देखते हैं, तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोह। अर्थ का अर्थ होता है धन, धन यानी कि जो मतलब कि जो धन संपत्ति होता है। काम, मोह, मोह भी मतलब एक तरीके से लालच या कह सकते हैं, काम मोह।
और क्या होता है, चार पुरुषार्थ क्या क्या है? एक होता है ब्रह्म, मतलब चार पुरुषार्थों की प्राप्ति कहाँ कहाँ हमको होती है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम से हमको किसकी प्राप्ति होती है? धर्म की प्राप्ति होती है। और गृहस्थ आश्रम से हमको किसकी प्राप्ति होती है? धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है। और वानप्रस्थ आश्रम से हमको किसकी प्राप्ति होती है? धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संन्यास आश्रम से हमको किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग टाइम पे जो चार मनुष्य के पुरुषार्थ थे, इन्हीं आश्रमों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य होना चाहिए। तो यानी जो वेद के अलावा जो साहित्य लिखे गए थे, जो वेद के अलावा यानी वेद के बाद जो साहित्य लिखे गए थे, उनको वैदिकोत्तर साहित्य बोला जाता था। ये रिलेटेड कहीं ना कहीं वेदों से ही होते थे, लेकिन ये वेदों के बाद लिखे गए थे। तो इसके तीन भाग हैं। एक है वेदांग, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ। तो वेदांग क्या थे? वेदांग, अगर हम वेदांगों को देखा जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6 थी। इनकी संख्या क्या थी? 6 थी, 6 मानी जाती है। जो वेदांग थे, इनकी संख्या 6 मानी गई है। ये क्या, हमको बस इनको याद रखना है कौन कौन से वेदांग थे। तो ये पूछ लेता है सीधा सीधा कि कौन सा वेदांग नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो पहला वेदांग क्या था? शिक्षा था। दूसरा था कल्पसूत्र था। कल्पसूत्र में 3 आते हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तीसरा जो वेदांग था, ये था निरुक्त। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। एक तरीके से ये मतलब कि उसको समझने के लिए थे, जो वेद लिखे गए थे उनको समझने के लिए क्या लिखा गया था? वेदांग, यानी वेदों का अंग कह सकते हैं। वेदांग मतलब क्या हुआ? वेदों का अंग ही हुआ। अगला है चौथा जो वेदांग है, इसको बोला जाता था व्याकरण। तो व्याकरण पर सबसे प्राचीनतम जब ग्रंथ जो लिखा गया था, पाणिनि द्वारा लिखा गया था, जिसे अष्टाध्यायी बोला जाता है। तो अष्टाध्यायी कब लिखा गया था? ये नंद काल में लिखा गया था। नंद काल में लिखा गया था। जो अष्टाध्यायी था, ये नंद काल में लिखा गया था। बाद में शुंग काल में पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने क्या किया था कि व्याकरण पे टीका लिखा था। तो ये मतलब कि उन्होंने किस पे लिखा था? जो अष्टाध्यायी है, इसी को आधार मान के टीका लिखा था। और जो पतंजलि थे, किससे संबंधित थे? शुंग काल से संबंधित थे। यानी कि शुंग काल क्या था? ये कब आया था? शुंग काल आया था, जो इस साम्राज्य था, ये आया था जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद शुंग काल स्टार्ट होता है, ब्राह्मण साम्राज्य होता है। तो ये मतलब कि किससे, जो पतंजलि होते हैं शुंग काल से संबंधित होते हैं, जो पाणिनि होते हैं नंद काल से संबंधित होते हैं। तो पाणिनि किससे संबंधित होते हैं? नंद काल से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं। आगे है पांचवा है वेदांग छंद। छंद को किसने लिखा था? छंद को लिखा था पिंगल ने। पिंगल ने किस कौन से मतलब कि उनकी एक रचना थी जिसको बोला जाता था छंद शास्त्र। तो इन्होंने किसकी रचना की थी? छंद की रचना की थी। और जो छठवां है ज्योतिष। ज्योतिष की रचना की थी लघु मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। मतलब लघु मुनि द्वारा जो वेदांग लिखा गया था वो क्या था? ज्योतिष था। तो 6 क्या थे? वेदांग थे। आगे देखते हैं उपवेद। 6 मतलब वेदांग हो गए, 4 क्या है? उपवेद हैं। तो उपवेद में क्या है कि 4 उपवेद जो हैं, ये 4 वेदों से संबंधित है। यानी कि एक वेद का एक उपवेद होता था। तो जो आयुर्वेद होता था, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। यानी जो आयुर्वेद है किसका उपवेद है? ऋग्वेद किससे संबंधित है? और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है और ये संगीत से संबंधित है। तीसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद का उपवेद है तथा यह युद्ध कला से संबंधित है। धनुर्वेद से मतलब कि समझ में भी आ रहा है कि ये क्या है? युद्ध कला से संबंधित होगा, धनु शब्द से ऐसा लग रहा है। अगला है शिल्पवेद। शिल्पवेद क्या है कि ये अथर्ववेद का उपवेद है और ये किससे संबंधित था? शिल्प कला से संबंधित था। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद था। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये सीधा सीधा जो मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैचिंग में इसको पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को मतलब उसी में आता ही है कि दे देगा, इधर दे देगा 4 और इधर 4 दे देगा, तो मैचिंग करने के लिए आता है। अगला है स्मृति ग्रंथ। तो अगर देखें कि स्मृति ग्रंथ हैं क्या, तो स्मृति ग्रंथ जो आज का मतलब कि जो हिंदू समाज चल रहा है, मोटा मोटा वही है। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो उस टाइम का संविधान था, जो स्मृति ग्रंथ था उस टाइम का संविधान था। ये हिंदू संविधान था उस टाइम पे कि लोगों को कैसे रहना है। जैसे आज संविधान में मतलब कि प्रावधान रहते हैं कि हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं, क्या क्या अधिकार नहीं मिले हैं। तो ये जो अधिकार थे, या मतलब कि लोगों को कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, किसको कौन से अधिकार होने चाहिए, तो ये क्या है? स्मृति ग्रंथ में ही मिलता है। यानी
स्मृति ग्रंथ क्या है कि हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, और इनमें क्या है, इनमें हिंदू समाज के कानून का वर्णन मिलता है। और स्मृति ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं, और प्रमुख स्मृति ग्रंथ इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है मनुस्मृति। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जो मनुस्मृति है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्मृति ग्रंथ माना जाता है। कारण इसका यह है कि जो आज का हिंदू धर्म है इसी पे आधारित है, मनुस्मृति पे ही आधारित है। यानी कि ये भारत का सबसे पुराना मान सकते हैं कि ये संविधान था। तो इसको हिंदू संविधान या हिंदू कोड, मतलब कि हिंदू कोड बिल भी बोल सकते हैं उस टाइम के लिए, जो पुराने टाइम के लिए, मतलब 2000 साल पहले, मतलब कि इसको हिंदू कोड बिल भी माना जा सकता है। इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या था कि जो शूद्र थे, शूद्रों की सबसे बेकार स्थिति या स्त्रियों की सबसे बेकार स्थिति मनुस्मृति में ही दर्शाई गई है। तो मनुस्मृति में फिर मतलब कि लोग इसी वजह से बहुत, मतलब आज भी इस पे बड़ा डिबेट होता है। या तो जैसे भीमराव अंबेडकर ही थे, तो भीमराव अंबेडकर ने भी 1928 में इसकी प्रतियां जलाई थी मनुस्मृति की। आज भी लगभग जो मतलब कि एक तरीके से जो उदारवादी कहते हैं, तो उदारवादी लोग भी इसकी स्मृतियां, मतलब कि इसकी जो प्रतियां होती हैं उसको जला के इसका विरोध दर्शाते हैं कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। तो जो मनुस्मृति एक तरीके से सबसे पुराना कोड बिल था, हिंदू का सबसे पुराना कोड बिल था ये। और इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी शुंग काल में। तो शुंग काल जो था ये क्या था? ब्राह्मण वंश था। यानी ये क्या था? ब्राह्मण वंश था। तो ब्राह्मण वंश था ये। तो ये लोग क्या किए थे कि मतलब ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई थी। तो इसका प्रभाव सीधा सीधा इसमें दिखता भी है कि जो मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, और ये किसमें रचना हुई थी? इसकी शुंग काल में हुई थी। शुंग काल कब था? ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है कि उस टाइम पे इसकी रचना हुई थी। मतलब कि बहुत टाइम में इसकी रचना हुई थी। यह हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है, और इसमें आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। यानी कि आर्यों के बारे में ही इसमें सबसे ज्यादा हमको जानकारी किससे मिलती है? मनुस्मृति से मिलती है। तो ब्रह्मावर्त, मतलब हम जैसे मतलब पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो ब्रह्मावर्त क्या था? जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र था। ब्रह्मर्षि देश क्या था? ब्रह्मर्षि देश जो था ये गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि देश बोला जाता था। यानी जब यहाँ तक विस्तार हो गया था तो इसको ब्रह्मर्षि देश बोला जाता, जब आर्यों का यहाँ तक विस्तार हो गया था। फिर उसके बाद है मध्य देश। मध्य देश एक तरीके से जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत, हिमालय और विंध्याचल पर्वत वाले बीच, मतलब पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मध्य देश बोला जाता था। और आर्यावर्त उसको बोला जाता था जहाँ आर्यों का निवास स्थान था। यानी आर्य जहाँ तक फैले थे उसको आर्यावर्त बोला जाता था। इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? मनुस्मृति से मिलती है। तो मनुस्मृति एक तरीके से थोड़ा बायस्ड था इस चीज को लेके। उस टाइम के हिसाब से तो बायस्ड नहीं था, क्योंकि लिखने वाले जो लोग थे वो पंडित ही थे, या तो ब्राह्मण ही थे इसको लिखने वाले। तो उस टाइम के हिसाब से तो मतलब कि बायस्ड नहीं था। लेकिन जब आते आते, मतलब उस टाइम तो शूद्रों को भी अधिकार नहीं दिया गया था, तो आते आते जब मतलब कि लोगों को जागरूकता हुई कि हमको भी अधिकार होने चाहिए, तो थोड़ा मतलब बायस्ड दिखने लगा। तो बाद में बायस्ड तो है ही अब इस प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से देखा जाए तो। अन्य स्मृतियां कौन कौन सी हैं? एक है याज्ञवल्क्य की स्मृति, जिसको जो क्या है सातवाहन कालीन है। एक है नारद स्मृति जो कि गुप्तकालीन है। एक है विष्णु स्मृति जो कि गुप्तकालीन ये भी है। और देवल स्मृति ये क्या है? पूर्व मध्यकालीन है। पूर्व मध्यकालीन यानी कि जब मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी में जब एक तरीके से मुस्लिमों के बाद का जब राजपूत राजाओं का उदय होता है, तो उस टाइम पे लिखा गया था देवल स्मृति। तो देवल स्मृति में क्या बताया गया है? देवल स्मृति में बताया गया है कि जो पूर्व मध्यकाल में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए लोगों का शुद्धिकरण द्वारा हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित होने के बारे में लिखा गया है। यानी कि जो मतलब कि मध्यकाल में लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो चुके थे, तो उनको पुनः परिवर्तित करने के लिए देवल स्मृति के बारे में लिखा गया है कि कैसे इनको मतलब हिंदू फिर से बनाया जाए। आगे जो स्मृति ग्रंथ हैं उनके भाष्यकार कौन कौन से हैं, मतलब उनके रचयिता कौन कौन से हैं? तो जैसे मनुस्मृति के भाष्यकार कौन थे? एक थे मेघातिथि, कल्लुक भट्ट, गोविंदराज, भारुचि। ये क्या थे? मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो मतलब उसके भाष्यकार थे या तो रचयिता थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति के कौन रचयिता थे? विज्ञानेश्वर, विश्वस्वरूप और अपसर्ग। अभी हम पढ़ेंगे विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा।
आगे देखते हैं, आगे क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर सबसे प्रमुख जो भाष्य अथवा टीका क्या है, मिताक्षरा है। अब मिताक्षरा हमको मतलब कि इसकी रचना कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो 12वीं शताब्दी, और एक मतलब कि इसके रचयिता कौन थे, विज्ञानेश्वर थे। तो मिताक्षरा को किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। तो मिताक्षरा जो है हमको उत्तराधिकार के बारे में बताता है कि उत्तराधिकार मतलब कि पिता के बाद किसका अधिकार होना चाहिए। तो इसके बारे में हमको मिताक्षरा से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो विज्ञानेश्वर ने पूर्व मध्यकाल में कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य 6, उनके दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर जो थे पूर्व मध्यकाल में, तो शायद मैंने पीछे वाले वीडियो में गलत बता दिया था, सॉरी उसके लिए। तो वो क्या मैंने बता दिया 16वीं 17वीं शताब्दी, तो वो क्या होगा, वो उत्तर मध्यकाल उसको बोला जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी की जो पूर्व मध्यकाल होता है, 10वीं से 12वीं शताब्दी वाला जो होता है टाइम पीरियड, इसको पूर्व मध्यकाल बोला जाता था। तो जो मतलब कि इनका उत्तराधिकार के बारे में किससे किससे हमको जानकारी मिलती है, मिताक्षरा से मिलती है और दाय भाग से मिलती है। और ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से दो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि किसका उत्तराधिकार होना चाहिए, पैतृक संपत्ति पे किसका उत्तराधिकार होना चाहिए। तो जो मिताक्षरा भी जानकारी देता है और दाय भाग भी देता है। तो मिताक्षरा क्या है, 12वीं शताब्दी में किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। और इसमें मतलब अगर इसमें क्या था कि इसमें ये लिखा गया था कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि किसी पिता का अगर उसका पुत्र पैदा होता है, तो जन्म से ही क्या होता है, उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। यानी इसमें जरूरी नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो तब वो उत्तराधिकारी बनेगा। जब उसके पिता के मतलब कि जब वो पैदा हो जाता था, वहीं से उसका उत्तराधिकारी बन जाता था, पुत्र जो होता था उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। और ये जो मतलब कि जो मिताक्षरा थी कहाँ फॉलो होती थी, मतलब कि कहाँ पे लागू थी एक तरीके से बोला जाए, तो जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, उत्तर भारत या तो हम कहें जो मतलब बंगाल और असम वाला क्षेत्र है, बंगाल और असम वाला क्षेत्र मतलब जो है, इसको छोड़ के पूरे भारत पे लागू होता था। जो मिताक्षरा है, बंगाल और असम को छोड़ के पूरे 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 के पूरे भारत पे लागू होता था। और जो दाय भाग है, अगला क्या है, अगला जो उत्तराधिकार का हमको मतलब पता चलता है जिससे, वो कौन सा है, दाय भाग है। अगला जो ग्रंथ है ये दाय भाग है। तो दाय भाग के जो रचयिता थे या लेखक थे कौन थे, जीमूत वाहन थे। जीमूत वाहन ने किसकी रचना की थी, दाय भाग की थी। और मिताक्षरा की जो रचयिता थे, मिताक्षरा के जो रचयिता थे वो कौन थे, वो विज्ञानेश्वर थे। तो दाय भाग में हमको ये जानकारी मिलती है कि पिता के जीवन काल में पुत्रों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है। यानी सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि यानी इसमें क्या है कि अगर जब पिता की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु के बाद जो होगा, जो पुत्र होगा उसका उत्तराधिकारी होगा। पिता की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि जब मतलब कि पुत्र जन्म लेता था, मिताक्षरा में क्या होता था, जब पुत्र जन्म लेता था वहीं से उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। लेकिन दाय भाग में इससे थोड़ा उलट है। दाय भाग में क्या है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तब उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था। तो थोड़ा सा यही डिफरेंस है, यही ध्यान रखना है इसमें। और ये जो लागू था, ये कहाँ पे लागू था, असम और बंगाल वाला क्षेत्र। जो असम और बंगाल वाले क्षेत्र में कौन सा लागू था, दाय भाग लागू था। और मिताक्षरा किसमें लागू था, पूरे भारत में, असम और बंगाल को छोड़ के। मिताक्षरा में मतलब मैंने जैसे बताया कि उसमें जन्म से ही उसको उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता था, इसमें पिता की मृत्यु के बाद उसको पुत्र को उत्तराधिकार प्राप्त होता था। तो अ, ये उस सीरीज का मतलब कि 8वां लेक्चर था। अब इसको खत्म करते हैं यहीं पे, नहीं बहुत लंबा हो जाता लेक्चर। तो ठीक है, थैंक यू। आगे अब देखते हैं कब आता है लेक्चर।